नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एजुकेशन चैनल में। ऑनलाइन एजुकेशन का ये चैनल है और इसमें हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ्यक्रम चला रहे हैं। उसमें भी व्याकरण पाठ्यक्रम चल रहा है और उसमें पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द को आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाला, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ जिसके होते हैं, एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनेक अर्थ देने वाले होते हैं, एक से अधिक अर्थ उनके होते हैं। खासकर अलंकारों में, जब अलंकार जो कि कविता की सौंदर्य, कविता को और अच्छा कर देते हैं। एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, ई खाए बोराय जग, ई पाए बोराय। यहाँ पर कनक, एक कनक का मतलब है सोना, एक का मतलब धतूरा। एक को खाकर आदमी बोरा जाता है, एक को खाकर आदमी बहुत खुश से बोरा जाता है। कनक कनक आया तो यहाँ पर अलंकारों में भी, यमक अलंकार था तो अलंकारों में भी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो हम बहुत सारे आगे हमने कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये देखा जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, उत्तराखंड बोर्ड का, वो हम आगे देखेंगे। कुछ उदाहरण हैं, उनको समझ लेते हैं कि अनेकार्थ का मतलब होता क्या है, ये आगे हम समझेंगे। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक उदाहरण से, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोते मानुष चूम। रहीमदास का दोहा है। और चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। आगे देखते हैं, ऊपर जो उदाहरण लिए गए हैं उनमें जो पानी शब्द है वो 3 बार प्रयोग किया गया है। तीनों बार उसका अर्थ कुछ भिन्न है। पहला अर्थ है चमक, दूसरा अर्थ है इज्जत जो मानव के लिए, तीसरा अर्थ है जल, चूना आटे के लिए। दूसरा जो शब्द है चंचला, चंचला का लक्ष्मी, स्त्री और बिजली के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। इन शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? एक तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे आगे उत्तराखंड की एसएससी की संबंधित परीक्षाएं हों, या चाहे अपने दैनिक उपयोग में इन शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही कविता के अर्थ निकालने में, एक नई कविता, नई निबंध, नई रचना करने के लिए जो है अनेक अर्थों का प्रयोग होता है और वो हमारी जानकारी में होने चाहिए, तभी हम हिंदी पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आइए इसको और डिटेल से समझते हैं आगे। अनेकार्थी शब्द अंक, भाग्य, गिनती का अंक, गोद और चिन्ह, ये 4 शब्द हैं। अर्थ, धन, मतलब, कारण, लिए, आशय, इन 4 अर्थों में अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। अंतर, अंतर शब्द के 3 अर्थ हैं, दूरी, हृदय, भेद। अंश, अंश के 3 अर्थ हैं, हिस्सा, भाग, किरण। अचल, अचल का अर्थ होता है आग, परमेश्वर, विष्णु। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, परमात्मा, खुदा या भगवान। इंगित, इंगित शब्द के भी 2 अर्थ हैं, इंगित करना, संकेत करना। अभिप्राय, ये इसका दूसरा अर्थ है। तो ये इनके अनेक अर्थ हैं। आगे हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे कुछ शब्द हैं, उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले है उत्तर। उत्तर मतलब दिशा, जवाब, बाद का, आदि। इसके बाद है उद्योग। उद्योग का है परिश्रम, धंधा, कारखाना। कर, कर का होता है हाथ, हमें टैक्स पड़ता है उसको भी कर बोलते हैं। और किरण, काल, समय, यमराज, मृत्यु, ये 3 शब्द हैं। कर्ण, किसी का नाम या कान। इसके बाद है कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, या मशीन को भी कल कहते हैं। कुल, कुल को वंश या सब या योग सबका। इससे आगे है कर्क। कर्क मतलब केकड़ा या कर्क राशि होती है। कौशिक, कौशिक मतलब नेवला, उल्लू, सांप, इंद्र। 4 शब्द हैं एक ही शब्द के। ऐसे अन्य भाषाओं में बहुत कम होता है, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्लाइड में देखते हैं और शब्दों को। गण, गण मतलब समूह, गिनती, शिव के गण। ग्रहण, लेना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंचला, चंचला लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। चोटी, शिखा, सिर या सिर पे जो बांधी जाती है चोटी। प्रभाव, दबाव, असर, महिमा।
चक्र, चक्र मतलब पहिया, चाक, भंवर, बवंडर और अंग्रेजी में व्हील भी बोलते हैं। जलधर, बादल, समुद्र, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा या थोड़ा, ज्येष्ठ, जेठ का भाई, जेठ महीना होता है और बड़ा भी इसका अर्थ होता है। निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस, उल्लू, सांप। पद, पद मतलब शब्द, पैर, स्थान और चरण, ये कुछ शब्द हैं। आगे देखते हैं। पक्ष, ओर, पार्टी, 15 दिनों का समूह, मैं उसकी ओर से हूँ, मैं उसके पक्ष से हूँ। सेना, ताकत, बलराम, शक्ति। भेद, रहस्य, अंतर, प्रकार। भार, सहारा, काम, बोझ, शक्ति। मुद्रा के 4 अर्थ हैं, आकृति, सिक्का, अंगूठी और धन। मधु के कुछ अर्थ है, शराब, शहद, बसंत, दूध और मीठा। बसंत को भी मधु कहा जाता है। मित्र, दोस्त, प्रिय, सांप, सूर्य। मत, राय, वोट, नहीं। महावीर, हनुमान, बलवान, जैन, तीर्थंकर। यहाँ पर कुछ और शब्द भी इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे योग, योग मतलब नियम, मिलन, कौशल, ध्यान और जोड़, जोड़ भी होता है। 36वां है राशि, समूह, मेष आदि राशि। राशि का अर्थ समूह भी होता है। रंग, रंग का अर्थ शोभा, सौंदर्य या दशा होता है। लक्ष्य, लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य। लहर, तरंग, वायु, गति, उमंग, जोश, ये शब्द हैं। लोक, जगत, लोक। लाल, अरे पुत्र, एक रंग का नाम भी होता है। विषम, भीषण, सम नहीं है जो, कठिन है जो। विधि, कानून, रीति, ईश्वर या ब्रह्मा को भी कहा जाता है। ढंग, वाणी, सरस्वती शब्द और जीवा भी कहते हैं। वाणी तो भारती, भारती भी कहते हैं सरस्वती को। ये बहुत सारे नाम हैं, आगे देखते हैं। वंश, वंश मतलब कुल भी होता है और बांसुरी जैसे होती है। शिव, मंगल, महादेव या कल्याण भी कहते हैं शिव। शुद्ध, पवित्र, ठीक, बिना मिलावट के। श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, कमला, चंदन, चमक आदि को कहते हैं। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब संकल्प, कतार, बंधन। शक्ति, देवी, योग्यता, प्रभाव, बल। सर, तालाब, सिर। सर्ग, अध्याय, सृष्टि, प्रकृति। सोना, स्वर्ण और नींद। हार, आभूषण, शीतलता, पराजय। ये कुछ शब्द हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुछ आगे और भी हैं, देखते हैं। आगे कुछ अनेकार्थी शब्द जो हाथों से ऐसे लिखे हुए हैं कागज पे। अर्क मतलब सूर्य, काढ़ा, शराब, इंद्र, औषधि रस या कोई पौधा होता है। अज मतलब बकरा, ब्रह्मा जिसका जन्म न हो। अक्ष मतलब धुरी, आंख, सर्प, मंडल, पहिया और कीला। इसके बाद है अरुण, सूर्य, लाल, सूर्य साथी, सिंदूर या सोना। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। वृक्ष, 4 नाम है। कुल, जोड़, वंश, जाति, गोत्र, सारा। गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, श्रेष्ठ, पूज्य और आचार्य। इसके बाद चीर शब्द के अर्थ हैं वस्त्र, रेखा, पट्टी, चीरना। जलज शब्द का कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शंख। जलद शब्द का है बादल और कपूर। तंतु का है सूत, धागा, रेखा, संतान। तात शब्द के अर्थ होते हैं पिता, भाई, बड़ा, पूज्य, मित्र और गुरु। नग शब्द का अर्थ है पर्वत, वृक्ष, संख्या। इस स्लाइड का अंतिम शब्द है निरति। निरति का मतलब होता है विपत्ति, मृत्यु, क्षय और नाश। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। आगे हम और देखते हैं। आगे कुछ शब्द और देखते हैं। पया, दूध और जल। फल, लाभ, नतीजा, पदार्थ, संतान और खाने वाला फल। बाल, बाल मतलब केश और बच्चा। भृति, नौकरी, मजदूरी, वेतन। रेणुका, धूल, पृथ्वी, परशुराम। वर्ण, रंग, रूप, भेद और 4 वर्ण, ब्रह्म, शूद्र, वैश्य आदि। व्योम, आकाश, बादल, जल। वृत्ति, छात्रवृत्ति, व्यापार, जीविका, स्वभाव और कार्य। सुधा, अमृत, जल, दुग्ध। हीन, दीन, रहित, निकृष्ट, थोड़ा। तारा, नक्षत्र और सूर्य। राकेश, चंद्रमा और या सुधांशु आदि चंद्रमा के जो पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।